क्या हो जब आपको चिढ़ होने लगे हर उस व्यक्ति से जिसके पास कोई गजब का टैलेंट हो और आप हर संभव उसको दबाने की भरकस कोशिश करने लगें। कुछ ऐसी ही दिक्कत हमेशा से ही ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्ड को रही है। जब भी विश्व से उनके देश को छोड़कर कोई करिश्माई टैलेंट निकलता है तो वो इस प्रयास में जी जान से जुट जाते हैं कि कैसे भी करके इसका कैरियर खत्म कर दिया जाए। कुछ ऐसा ही करने की कोशिश की उस गेंदबाज के साथ जो गेंद को जादू की तरह घुमाता था। जी हाँ, आज हम बात कर रहे हैं मुथैया मुरलीधरन की। मुथैया मुरलीधरन को अपने कैरियर के शुरुआती दिनों में जिन चीजों का सामना करना पड़ा उसके बारे में कल्पना करना भी आपको कपा सकता है। आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि मुरलीधरन का कैरियर बर्बाद करने के लिए भी ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट ने घिनौनी चाल चली थी। आज हम आपको जो कहानी बताने जा रहे हैं उसमें मुथैया मुरलीधरन शामिल तो हैं, लेकिन वो इस कहानी के हीरो नहीं हैं। इस कहानी के हीरो हैं अर्जुन रणतुंगा, जिन्होंने मुथैया मुरलीधरन को बचाने के लिए अपना पूरा कैरियर दांव पर लगा दिया था। कहानी है 1995 की। मुथैया मुरलीधरन ने हाल ही में इंटरनेशनल क्रिकेट में प्रवेश किया था और डैरिल हेयर अंपायरिंग कर रहे थे। उस वक्त एक नियम था कि गेंदबाज गेंदबाजी करते वक्त अपना हाथ नहीं झुका सकता, लेकिन इस बात को जज करना ऑन फील्ड अंपायर को ही था। बस यहीं से शुरू हुआ सारा बवाल। डैरिल हेयर ने मुरलीधरन के एक्शन को लेकर नो बॉल देना शुरू कर दिया। मुथैया मुरलीधरन कोई भी गेंद फेंकते, डैरिल हेयर नो बॉल दे देते। दरअसल नो बॉल तो सिर्फ एक बहाना था, असल मकसद तो मुरलीधरन का कैरियर खत्म करने की कोशिश थी। अर्जुन रणतुंगा जो उस वक्त श्रीलंका के कप्तान थे, उन्होंने परेशान होकर मुरलीधरन को दूसरे छोर से गेंदबाजी करने के लिए कहा। इस पर अंपायर ने ये साफ कर दिया कि भले ही वो अंपायरिंग ना कर रहे हों, लेकिन फिर भी वो नो बॉल तो देंगे ही। मैच खत्म होने के बाद श्रीलंकाई खिलाड़ियों ने अंपायर डैरिल हेयर से बातचीत करने की कोशिश की, लेकिन ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट बोर्ड ने ऐसा होने नहीं दिया। इसके बाद अगले कुछ मैचों में जब दूसरे ऑस्ट्रेलियाई अंपायर आए तब उन्होंने भी मुथैया मुरलीधरन के साथ ठीक ऐसा ही किया, मतलब उनकी हर बॉल को नो बॉल दे देना शुरू कर दिया। अब ये मुद्दा आईसीसी में पहुंचा। आईसीसी ने मुरलीधरन के एक्शन को पूरी तरह से सही ठहरा दिया, लेकिन ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट बोर्ड और मीडिया मुरलीधरन के एक्शन के पीछे ही पड़ गया था और उन्होंने उन्हें चक्कर तक कह डाला। इसके बाद 1999 की ट्राई नेशन सीरीज में एक बार फिर से अंपायर थे ऑस्ट्रेलियाई एमरसन और उन्होंने मुरली की गेंद को नो बॉल देना फिर से शुरू कर दिया। दरअसल पहले तो मुथैया के हाथ मोड़ने वाले एक्शन पर लेकर बवाल था, लेकिन बाद में अंपायर ने उनके लेग ब्रेक पर भी नो बॉल बोलना शुरू कर दिया, जबकि लेग ब्रेक में बॉलर का हाथ वैसे भी नहीं घूमता। आईसीसी के क्लियर कर देने के बावजूद ऑस्ट्रेलियाई अंपायरों द्वारा ऐसी अंपायरिंग देखकर अर्जुन रणतुंगा के सब्र का बांध टूट गया और वो अंपायरों से भिड़ गए। लेकिन अंपायर एमरसन आईसीसी के नियमों तक को मानने को तैयार नहीं थे, जिसके बाद अर्जुन रणतुंगा ने विपक्षी टीम इंग्लैंड से हाथ मिलाया और पूरी श्रीलंकाई टीम को लेकर मैदान से बाहर जाने लगे। जिसके बाद मैच रेफरी दौड़कर नीचे आए और ऑस्ट्रेलिया और श्रीलंका बोर्ड के साथ बातचीत करने के बाद अर्जुन रणतुंगा को ये समझाने की कोशिश की कि मुरली अब केवल लेग ब्रेक डाल सकते हैं और अंपायर एमरसन नो बॉल नहीं देंगे, लेकिन अर्जुन रणतुंगा मानने को तैयार नहीं थे। वो अड़ गए थे कि मुरली जैसी गेंद डालना चाहेगा वैसे डालेगा। अर्जुन रणतुंगा ने बेझिझक मुरली को अंपायर एमरसन की एंड से गेंदबाजी करने के लिए कहा, मानो वो कहना चाह रहे हों कि जो करना है कर लो, देखता हूँ कि आप मुरली को कैसे रोकते हो। इस सब इंसिडेंट के बाद अर्जुन रणतुंगा पर 6 मैच का बैन भी लगा दिया गया, लेकिन अर्जुन रणतुंगा ने ये कुर्बानी देकर पूरे क्रिकेट जगत को एक नायाब हीरा दे दिया था मुथैया मुरलीधरन के रूप में, जिन्होंने बाद में 133 टेस्ट मैचों में 800 विकेट चटकाए और वहीं 350 वनडे मैचों में कुल 534 विकेट लिए और इस तरह
एक बेबाक कैप्टन की निडरता की वजह से एक उभरते नौजवान का कैरियर बचा लिया गया था और ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट बोर्ड अपनी कोशिश में पूरी तरह से नाकामयाब हो चुका था। चलिए इसी के साथ वीडियो को यहीं पर ख़त्म करेंगे। जय हिंद, जय भारत।